बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की जो हमारी एपिसोड है वो कागान वैली की एक और एपिसोड है जिसमें हमारा सफ़र बालाकोट से लेकर नारान तक होगा। व्यूअर्स, आपकी स्क्रीन पे जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं ये बालाकोट के रास्ते के हैं। इंतहाई खूबसूरत रास्ता है बालाकोट से लेकर ऑनवर्ड नारान तक। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं मनाजिर और ज़्यादा खूबसूरत होते जाते हैं। आप रास्ता देखें, मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास डिफरेंट रास्ते हैं, डिफरेंट वेज़ हैं। नंबर 1, आपकी पर्सनल गाड़ी हो। आपकी पर्सनल गाड़ी हो तो आप इस्लामाबाद से या लाहौर से मोटरवे पे जाते हैं इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद से आगे पेशावर मोटरवे एंड देन पेशावर मोटरवे से हज़ारा मोटरवे निकल रही है। बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है। वहाँ से आप जाते हैं तो आप बालाकोट के लिए उतरते हैं। आप वहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप मानसहरा से उतर के मानसहरा से बालाकोट, या फिर शाते इंटरचेंज से आप उतरते हैं और बालाकोट की तरफ एक छोटे से गांव से निकल के बालाकोट की तरफ जाते हैं। व्यूअर्स, जो बालाकोट से नारान का रास्ता है ये फुल एडवेंचरस है। कैसे? जैसे ही आप इस रोड पे चलते हैं आपके लेफ़्ट साइड पे आपको दरिया कन्हार मिलता है। कभी लेफ़्ट पे हो जाता है, कभी राइट पे हो जाता है, और दूसरी साइड पे बुलंदोबाला और ग्रीनिश पहाड़ होते हैं। कागान वैली के बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। इस वक्त हम किवाई की तरफ गामजन हैं और हमारा रास्ता मोर एडवेंचरस और मोर ब्यूटीफुल होता जा रहा है। मेरे ख़्याल में जो लोग फ़र्स्ट टाइम इस रास्ते पे सफ़र करते हैं तो वो सारी ज़िंदगी इस सफ़र को अपनी यादगार समझते हैं। इस रास्ते में जहाँ पर एडवेंचर है वहाँ पर बहुत सारे झरने और आबशारें आपका वेलकम करती हैं, और दरिया कुनहार सफ़र को चार चांद लगा देता है। पूरे रास्ते आपको दरिया कुनहार का शोर सुनाई देता है। हमारा सफ़र जारी था। हमने एक मोड़ लिया ही था कि एक आबशार ने हमारे कदम रोक लिए। ये एक ऊंचाई से आने वाली आबशार थी और सड़क से गुज़र कर दरिया कुनहार में गिर रही थी। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, सीरू फिल अर्ज़, और उसके बाद मैं सफ़रों पे निकल पड़ा। मैं खुदा की कुदरत से बहुत महजूज़ होता हूँ और मैं हर एक को रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले, फुर्सत मिले, या फुर्सत निकालें और पहुँचें इस रास्ते पे। थोड़ी देर ही हम चले थे कि आगे हमें किवाई की बहुत बड़ी आबशार ने वेलकम किया। वहाँ बैठ के हमने पकोड़े और चिप्स खाई और ठंडे पानी से महजूज़ हुए। फिर हमारा सफ़र चल पड़ा कागान की तरफ। ये और ज़्यादा खूबसूरत सफ़र था। अब हम बर्फ़ के पहाड़ों के मज़ीद करीब आते जा रहे थे। एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देता चलूँ।
जब भी आप यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं तो वो 8 से 10 रुपए महंगा मिलता है कंपेयर टू इस्लामाबाद लाहौर, क्योंकि ये यहाँ पर कैरेज अलाउंस डालते हैं और 8 से 10 रुपए महंगा पेट्रोल देते हैं। इस वक्त हम कागान पहुंच रहे हैं और कागान में हमने बहुत बड़ी आबशार देखी जिसके नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। व्यूवर्स, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कागान से पहले पहाड़ों पर बड़े बड़े दरख्त थे, ग्रीन तो थे ही थे बट बड़े बड़े दरख्त थे, लेकिन जैसे ही आप कागान पहुंचते हैं तो आपको पहाड़ों पर सब्ज़ा नज़र आता है, घास नज़र आती है। कागान में लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा हैं, जगह जगह पे आपको ग्लेशियर्स नज़र आते हैं और आबशारें नज़र आती हैं। कागान से आगे काफ़ी जगहों पे हमें डाइवर्जन मिली क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और थोड़ा दुश्वार रास्ता है। व्यूवर्स, आपकी स्क्रीन पर जो मनाज़िर चल रहे हैं, यहाँ से गाड़ी गुजारना बहुत मुश्किल था। ये जो लोग खड़े हैं इन्होंने हमें बताया कि हमारी गाड़ी यहाँ पर स्टक हो गई और हमें 4 घंटे लगे उसको निकालने में। और वाकई यहाँ पर पानी की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी और रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। शुक्र अल्लाह का कि हम इसमें से खैर आफियत से गुज़र गए। जैसे ही हम नारान पहुँचे तो हमें लोगों ने बताया कि आपके बाद जितनी भी गाड़ियां आ रही थीं वो सारी वापस कागान की तरफ चली गईं। उनको वापस कागान की तरफ भेज दिया क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा हो गया था और गाड़ियां स्टक हो रही थीं।
फिर गवर्नमेंट ने इस पे बहुत अच्छा एक्शन लिया कि उन्होंने यहाँ पर 3-4 पाइप लगा के और उसको मिट्टी से भर दिया और पानी पाइपों से गुज़रा, और जब हम वापस आए तो हमें एक अच्छा सफ़र मिला। अल्लाह का शुक्र है हम खैर व खैरियत से यहाँ से गुज़र गए। जो भी लोग जीप पर आए वो इस रास्ते को क्रॉस कर सके, अदरवाइज़ लोगों ने वापस जाना ही मुनासिब समझा। इसके बाद हमारा सफ़र नारान की तरफ गामज़न था। नारान के पहाड़ और ही खूबसूरत होते जा रहे थे और दरिया कुनहार हमारे बिल्कुल करीब आ चुका था। अब हम दरिया कुनहार के किनारे सफ़र कर रहे थे। दरिया कुनहार का पानी अब पहले की निस्बत ज़्यादा शिफाफ और तेज़ हो चुका था और इसकी ठंडक तो लाजवाब थी। दरिया कुनहार के किनारे पे हमें काफ़ी जगहों पे ट्राउट मछली के फार्म मिले, जहाँ पर ट्राउट मछली की अफज़ाइश नस्ल होती है और लोग ख़रीद कर इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। थोड़ा आगे चले तो हमें ऐसे लगा जैसे कि एक पहाड़ को काट कर हमारा रास्ता बनाया गया हो। एक्चुअली वो पहाड़ नहीं था, वो बर्फ़ का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था। ये ग्लेशियर नारान से थोड़ा पहले आता है। इस ग्लेशियर को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आपको नारान का शहर नज़र आना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही काबिल दीदनी नज़ारा था, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर पहुँचते साथ ही टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो चुका था, आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। क्या ही खूबसूरत नज़ारा था इस ग्लेशियर को पास करने का। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे दोनों तरफ एक पहाड़ था, उसको दरमियान से काट के हमारे लिए रास्ता बनाया गया था। और जैसे ही आप इस ग्लेशियर से बाहर निकलते हैं तो सामने नारान शहर का एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है आपको, जिसके चारों तरफ पहाड़ हैं। उनमें से कुछ पहाड़ सब्ज़े से भरे हुए और कुछ पहाड़ बर्फ़ से भरे हुए, और उनके दरमियान में शहर एक अपना ही नज़ारा पेश कर रहा है। ये ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद आखिरकार हमें नारान शहर के नज़ारे देखने को मिले। नारान शहर बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि शहर से पहले हमें दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता राइट साइड पे निकलता है और एक सीधा जाता है। जो रास्ता राइट साइड पे निकलता है उसको हम नारान का बाईपास कहते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ये नारान से ये एक बाईपास है जो कि नारान से बाहर होके आगे लुलुसर की तरफ और बाबूसर टॉप की तरफ जाता है, और हम सीधा जा रहे हैं जो कि नारान बाज़ार की तरफ जाता है। नारान बाज़ार में काफ़ी चहलकदमी रहती है पूरा सीज़न। तो ये एक अच्छा खूबसूरत सा बाज़ार है जहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप नारान को ज़रूर विज़िट करें। नारान बाज़ार में आपको 3500 से लेकर
35,000 तक के रूम मिल जाते हैं। अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती है आपको, खाने हर किस्म के मिल जाते हैं। यहाँ के लोकल खानों में जो मैं रिकमेंड करूँगा, यहाँ के चपली कबाब हैं, वो बहुत मज़े के हैं। आप जब भी जाएं वहाँ से चपली कबाब खाना मत भूलिएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग। खुश रहें, खुश रखें, हमें दुआओं में याद रखें और अपने इस चैनल का बेहतरीन ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।